लास्ट हम लोग का समापन हुआ था प्रियच्छद तक। शायद अब हम लोग को पढ़ना है गण यम। यम जो है यह आपकी वायु तत्व के बाद, या यहाँ से आपका अग्नि तत्व की शुरुआत हो रही है अनल से। ये अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ते बढ़ते यहाँ पे यम जब आया, तो यम के स्थान पे अग्नि जो है प्रचंड रूप में अग्नि का यह स्थान। यानी यम जो स्थान है यह आपके प्रचंड फायर एलिमेंट का स्थान होता है। वास्तु में से यम का स्थान दिया गया है। और यम का मतलब क्या लिया जाता है, जनरली हम लोग यम का जब विश्लेषण करते हैं तो इन्हें मृत्यु के देवता के रूप में यम को देखा जाता है। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार जब हम एलिमेंट वाइज इसे कनेक्ट करते हैं तो यह एनर्जी जहां पे आ रही है यह वायु तत्व से होते हुए, वायु तत्व से होते हुए अनल पे आई तो अग्नि में परिवर्तित हुई, और अग्नि से परिवर्तित होकर प्रचंड अग्नि के रूप में यह यम के स्थान तक पहुंची है। यानी यम का स्थान जो है प्रचंड है, यानी यह इंडिकेशन है कि अनियंत्रित इतनी ज्यादा गर्मी है कि यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी की एनर्जी कितनी है, लगभग 6000 डिग्री, जो जिसे आप दोपहर के समय में भी इतनी दूरी से भी आप नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। इतनी हाई एनर्जी जो है आपके यम के स्थान पे होती है। यहाँ पे यह इंडिकेशन होता है फायर एलिमेंट अपने परम एकदम चरम सीमा पे है, विंड से होते हुए आया है। तो विंड की एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, डिफिशियंट हो गई, और अग्नि की एनर्जी एक्सेस हो गई। इस स्थिति में यहाँ पे जो स्थिति बनती है वह स्थिति बनती है कि जिस घर का मुख्य दरवाजा या इस स्थान पे अग्नि तत्व को छोड़ के अदर किसी तत्व की एंट्री होगी तो वह तत्व जो है जल के स्वाहा हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो वह तत्व जो है उसके सारे गुण, उसके सारे कर्म, उसकी सारी सिचुएशन, सारी चीजें जो है वह किसी भी तत्व की एंट्री होगी। जैसे इसके साथ विंड की एंट्री होगी यदि यम के स्थान पे, तो प्रचंड रूप में है, आग के पास लकड़ी जाते ही धड़क के जलनी शुरू हो जाएगी। पानी आएगा यहाँ पे तो पानी आते ही वहां तुरंत जो है भाप बन के उड़ जाएगा। मेटल आएगा, मेटल आते ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, वह गल जाएगा। यानी यह यम का स्थान जो है यह सारी एनर्जी, जो भी एनर्जी है, केवल कुछ सपोर्ट करेगी तो केवल सपोर्ट करेगी विंड, लकड़ी आएगी तो थोड़ी सी इसको जलाने में और उत्तेजना भर देगी। तो इस डायरेक्शन में यदि आपने फायर एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ किया है, या आपका मुख्य दरवाजा जो है फायर एलिमेंट में 180 डिग्री पे है, तो आपके घर में या जिस किसी के घर का मुख्य दरवाजा 180 डिग्री में हो जाएगा, वहां पे क्रोध अनियंत्रित हो जाएगा, बदले की भावना हमेशा रहेगी। यहाँ के जो घर के मुख्य आदमी होंगे, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, जो मुखिया होंगे, उनका हमेशा रौद्र रूप देखा जाएगा। चाहे वह रौद्र रूप किसी भी मामले में हो, पैसे को लेके हो, व्यापार को लेके हो, पारिवारिक कलह की स्थिति यदि बनती हो, या कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां पे रौद्र रूप इनके अंदर पाया जाएगा। इन घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। इतनी एनर्जी हाई है कि बिना कुछ सोचे समझे क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का डिसीजन लिए बिना ही उस पे जो है यह अमली जामा पहना देते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, इनके पूरे परिवार में जिद बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इन घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, वह घर के लोग या इस डायरेक्शन में यदि एनर्जी का इनबैलेंसिंग हुआ है तो यह दंड पे विश्वास रखने वाले होते हैं।
ये लोग दंड पे विश्वास रखने वाले होते हैं। यदि किसी ने एक चाटा मारा तो इसका एक ही दंड है कि बेटा तुम भी दो चाटा खाओगे, तब जाके हमारी आत्मा को शांति सुकून मिलेगी। इस नेचर के यहाँ के लोगों, यह इनकी प्रवृत्ति होती है। इन लोगों के अंदर अपने आप को कष्ट देना या दूसरे को कष्ट देके अपनी बात को मनवाना इनकी आदतों में होता है। इस डायरेक्शन में जब एनर्जी इनबैलेंस होगी तो इन घरों में रहने वाले लोग के अंदर दुस्साहस इतनी ज्यादा होगी कि वह अक्सर अपनी सीमाओं को पार करने लग जाएंगे। ईगो इतना ज्यादा होगा, घमंड इतना ज्यादा होगा कि वह अपनी सारी सीमा मर्यादाओं को तोड़ डालेंगे, और जिसका कारण होगा उनकी समाप्ति का, उनके पतन का। देखिए, साउथ डायरेक्शन गलत नहीं है, उसके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं कि यह मनमाने होते हैं। इनके अंदर एग्रेसिव एनर्जी ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा होता है, इनका रूप रौद्र होता है। तो आप यदि साउथ डायरेक्शन में हैं तो आपके अंदर यदि यह स्थिति है, रौद्र रूप है, तो आप अपने रूप को सौम्य रूप में तब्दील करें। साउथ डायरेक्शन में है और आपके साथ एक घटना घटित होगी, आप जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, आप गुस्सैल हैं, आप किसी को दंड देने में महारथी हैं, दंड देने में ही विश्वास रखते हैं। आपके अंदर रचनात्मक क्रोध, जो भी क्रोध आएगा एकदम पूरी षड्यंत्र रचते हुए क्रोध की भावनाएं डेवलप होंगी। यदि किसी के प्रति ये पड़े जाएंगे तो पूरा चक्रव्यूह रच डालेंगे, उसको कैसे समाप्त करना है, कैसे उसका उत्थान करना है। इन घरों की क्वालिटी होती है। और इनका साउथ डायरेक्शन जी आपका 180 डिग्री यम के स्थान का जो मेन इंट्रेंस है, तो उसका सबसे ज्यादा उस घर में रहने वाले जो लोग होंगे, उन घरों में लोगों की जो बीमारियां आएंगी वह बीमारियां आएंगी नींद न आना, मानसिक बेचैनी होना। साउथ डायरेक्शन का जिसका जिसका घर होगा, या सभी लोग जो है रात 12 बजे 1 बजे तक जागते रहेंगे, इन्हें नींद ही नहीं आएगी। धड़कन का बढ़ना, हाई बीपी होना, अल्सर होना कहीं पे शरीर के अंदर, कहीं पे घाव होना, भावनात्मक समस्याओं से जूझते रहना। कुछ लक्षण जो है इस तरह के इनके पाए जाते हैं। अब आप लोग बताइए, ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा इस डायरेक्शन की? इतनी प्रचंड गर्मी को शांत कैसे की जाएगी? इसकी एनर्जी यहाँ की हाईली प्रचंड गर्मी है। यानी जब आप देखेंगे, थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी करिए सूर्य के साथ, तो यम का स्थान जो लगभग आता है ना, तो मध्य दोपहर का समय होता है। लगभग मध्य दोपहर का समय जो है यह यम का स्थान होता है। यानी से मई जून का महीना और दोपहर का समय, मई जून का महीना दोपहर का समय, समझिए क्या एनर्जी को क्रिएट किया हुआ है। यह एनर्जी 180 डिग्री पे पाई जाती है उनके अंदर। वह दोपहर का, वह याद कर लीजिए कितना देर आप धूप में ठहर सकते हैं, कितनी एनर्जी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना देर उसके अंदर सहन कर सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी बनी रहेगी। इतनी रौद्र रूप होती है यम के स्थान की। यम को शास्त्रोगत जो है मृत्यु के देवता के रूप में स्थान दिया गया। अब आप बताइए, उस मृत्यु के देवता के पास पहुंचाने वाला पांचों तत्वों में वह कौन सा तत्व होगा कि जो कि हमें यमलोक को लेके जाएगा? पांचों तत्वों में कोई तो एक तत्व होगा जो कि यमलोक तक हमें लेके जाएगा। फायर। जल तत्व सर। विंड। फायर।
लेके जाएगा बोला तो विंड होना चाहिए, लेके जाने का है तो नहीं, यम उसको लोक ठंडा तक। करना। कैलाश सर बताइए, आप बुजुर्ग इंसान है, अच्छा जवाब देंगे। मेरे ख्याल से आकाश तत्व रहेगा सर। कौन सा? आकाश तत्व। नहीं, यमलोक तक लेके जाने वाला जो तत्व है वह है अग्नि तत्व। अग्नि ही हमें यमलोक तक लेके जाती है। जब हमारे शरीर से प्राण वायु निकल जाती है, इससे यम के स्थान को पांच वायु में प्राण वायु का भी स्थान दिया गया है। तो जब आपकी प्राण वायु निकल जाती है तो इस नश्वर शरीर को जो है अग्नि के द्वारा जो है उसे पंचतत्व में विलीन किया जाता है। तो आपका जो नश्वर नाम है, शरीर है, इसकी समाप्ति कौन? अग्नि तत्व। तो यमलोक का द्वार जो है वह है आपका, उस रास्ते तक ले जाने वाला स्थान जो है वह है अग्नि तत्व। और स्वर्ग कौन कौन लेके जाएगा? आकाश तत्व। विंड, इंद्र। स्वर्ग का द्वार शास्त्रोक्त जो दिया हुआ है वह है ईस्ट, और यम का द्वार जो है वह है दक्षिण। अब यहाँ की एनर्जी जो होनी चाहिए साउथ डायरेक्शन की, क्या बोला सर, थोड़ा मिस किया, क्या है, क्या बताया? दक्षिण का तो फायर है बताया, दूसरा क्या बताया? दूसरा यम द्वार, यमराज महाराज का द्वार। 180 डिग्री जिस किसी के भी घर का, यदि यहाँ पे फायर नहीं है तो उन घरों से अग्नि तत्व समाप्ति होगी। उस स्थिति में आपके अंदर क्रोध, अग्नि तत्व चाहिए आपके अंदर, हर इंसान के अंदर क्रोध की चाहिए एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं एग्रेसिव एनर्जी होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर अग्नि तत्व का होना अति जरूरी है। वह अग्नि तत्व का स्थान है 180 डिग्री, यानी यम का स्थान। यम के स्थान को यदि आप किसी कारणवश सीडेट किए हुए हैं तो आपके साथ बीमारियों की लिस्टिंग जो है ऑलरेडी पंचतत्व के अकॉर्डिंग आकाश तत्व, सॉरी अग्नि तत्व वाली सारी बीमारियां यहाँ पे ऐड होंगी। और जिसने इन्हें वहां पे एंट्री किया होगा, जैसे किसी ने साउथ डायरेक्शन में, अब यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब कैसे हो रही है? तो जल तत्व और आकाश तत्व जाने से आकाश तत्व की ऊर्जा में इनबैलेंसिंग हो रही है। जल तत्व और आकाश तत्व किस रूप में गया? तो पहला जाएगा आपका, बताइए तो पूनम जी, किस रूप में जाएगा? जल तत्व और आकाश तत्व किस रूप में? साउथ डायरेक्शन में जाएगा। और जिस कारण से लोगों की समस्याओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रही है। बाथरूम के बाथरूम के रूप में। पहला जाएगा सफेद कलर के रूप में, यदि आपका घर साउथ डायरेक्शन है। आकाश तत्व। आपके साउथ डायरेक्शन में आपने कहीं से भी भूल के भी सफेद कलर की एंट्री कर दिया तो वहां पे अग्नि तत्व की एनर्जी में डिफिशियंसी होगी। वहां पे जो अग्नि तत्व की हाई एनर्जी है वहां पे कमी आ जाएगी, वह एनर्जी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका जो है, जहां पे जाना चाहिए था वहां ना जाके किसी अन्य कार्य में लग जाएगा। दूसरा, ब्लू कलर की एंट्री होना साउथ वॉल पे, साउथ डायरेक्शन में, साउथ एरिया में। यदि किसी भी तरह से ब्लू कलर की एंट्री हो जाएगी, उस परिस्थिति में भी
जो अग्नि तत्व का काम है वहां पे वह भी डिस्ट्रैक्ट होगा, और उस डिस्ट्रैक्शन के कारण जो है आपके एलिमेंट की एनर्जी में इनबैलेंसिंग होगी। अब दोनों में अंतर होगा। अब यहाँ पे दोनों में क्या अंतर होगा, यदि वहां पे सफेद कलर जाएगा तो उस घर से अपॉर्चुनिटी की समाप्ति हो जाएगी। आकाश तत्व जो है अपॉर्चुनिटी का कारक है। आकाश तत्व जो है एजुकेशन का कारक है। आकाश तत्व जो है अपॉर्चुनिटी का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। आकाश तत्व जो है एजुकेशन का भी कारक है, ज्ञान अर्जन का भी कारक है। और ज्ञान अर्जन में किस टाइप का ज्ञान, तो यहाँ पे जो ज्ञान होते हैं वह चिकित्सकीय ज्ञान, तंत्रोक्त ज्ञान, वैदिक ज्ञान, एकेडमिक ज्ञान के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, एकेडमिक ज्ञान के लिए नहीं। एकेडमिक ज्ञान के लिए स्थान थोड़ा सा चेंज होता है। कारण ये है एकेडमिक और आपके वैदिक तंत्रोक्त और अदर का रीजन ये लिया जाता है कि पश्चिम दिशा जो है शुक्र का स्थान है, और शुक्र जो थे वह देवताओं के गुरु नहीं थे, वह राक्षसों के गुरु थे। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य जो थे वह थे शुक्राचार्य। वह महर्षि भृगु ऋषि के संतान थे। तो उनसे बड़ा जो 9 ग्रहों की चर्चा की जाएगी, तो 9 ग्रहों में सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य जो थे वो शुक्राचार्य थे। उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति का नाम स्थान आता है। तो यहाँ का जो डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर देगा। केवल आप अपने साउथ बॉल को सफेद कलर करा दीजिए। यदि वाटर एलिमेंट जाएगा तो वहां से आपके घर में जो समाप्ति होगी, जल की एंट्री होगी, तो धन की एंट्री अग्नि में हो गई। धन की एंट्री होते ही पैसे के मामले से जुड़ी हुई समस्याओं से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा, यदि आपने यहाँ पे विंड को भी एंट्री कर दिया स्पेशल 180 डिग्री पे, तो वहां पे विंड एलिमेंट की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा सफेद ब्राउन पे, दूसरा प्रभाव पड़ेगा जल पे यानी ब्लू कलर पे, और तीसरा प्रभाव पड़ेगा आपका विंड पे। क्योंकि प्रचंड गर्मी का स्थान है वह है सो आपका यम का स्थान है 180 डिग्री। तो जिस घर में 180 डिग्री पे सफेद, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक की एंट्री हो गई है, तो आप के यहाँ से अग्नि तत्व की एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। दूसरा, आपके इस अग्नि तत्व के स्थान पे बाथरूम चला गया हो, अग्नि तत्व के स्थान में बेसिन चला गया हो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे टॉयलेट चला गया हो, तो टॉयलेट जाएगा तो अपॉर्चुनिटी विथ फाइनेंस खत्म करेगा। यदि केवल बाथरूम जाएगा तो केवल फाइनेंस को खत्म करेगा, और विंड जाएगा तो आपकी गति को खत्म करेगा, मूवमेंट को खत्म करेगा। जितने लोगों के घरों में यह सिचुएशन है, रिक्वेस्ट करेंगे बताइए कितने लोगों के साथ मैचिंग मिल रहा है, फिर बीमारियों पर एडिंग कर रहे हैं। इसके घर में जो साउथ डायरेक्शन में है वह रौद्र रूप, वह क्रोध, वह ईर्ष्या, वह बदले की भावना यदि हम समाप्त कर देंगे तो सबसे अच्छी है। यह साउथ डायरेक्शन बदले की भावना देगा, दंड देने की भावना देगा, घमंड देगा, उत्तेजना देगा, रौद्र रूप देगा, भयंकर क्रोध देगा। तो इस क्रोध को समाप्त यदि आप नहीं करेंगे तो आपके पास समझ जाइए कि आपका पतन होना है, कोई रोक नहीं सकता है। और साउथ डायरेक्शन 180 डिग्री की क्वालिटी बता दें, जिसने उस घर को बनाया है उसके आंख के सामने ही वह घर या तो बिक जाएगा
या तो वह घर से सारे बच्चे जो है छोड़ के कहीं अन्य जगह चले जाएंगे, घर वीरान हो जाएगा। ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट जनरेशन उस घर में नहीं रह सकती है। नेक्स्ट जनरेशन को रखना है तो एक ही रास्ता है, आप अपने अंदर से क्रोध को खत्म करिए, रौद्रता को खत्म करिए, बदले की भावना को खत्म करिए, और किसी को अनायास नुकसान पहुंचाने की भावना को खत्म करिए। नहीं तो यह 100% देखा जाता है कि जिसने उस घर को बहुत शौक से बनाया, उसके सामने या तो उनके बच्चे कहीं अन्य जगह शिफ्ट कर जाएंगे, उस घर में नहीं रहेंगे, या यदि वह हैं तो उनका पतन होना शुरू हो जाएगा। एक क्वालिटी होती है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आने देगा। ये साउथ डायरेक्शन का कमाल होता है। अच्छा है, बुरा नहीं, बशर्ते आप एनर्जी को चैनलाइज करके बैलेंस करके रखेंगे तो यह साउथ डायरेक्शन ही मोक्ष को देता है। क्योंकि यमराज के पास पहुंचने के बाद से ही हमारे शरीर की मोक्ष होती है, हमारा देह जो है फिर पंचतत्व में विलीन होता है। तो डायरेक्शन गड़बड़ नहीं है, अच्छी डायरेक्शन है, बशर्ते इसके जो नियम है उन नियमों को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे मैचिंग करिए क्या होगा। यदि यहाँ पे सफेद ब्राउन कलर की एंट्री होती है साउथ डायरेक्शन 180 डिग्री के आसपास में, 180 डिग्री पे यम के स्थान पे, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन आके सीडेट हो रहा है, तो यहाँ पे आकाश तत्व आके सीडेट हो जा रहा है। तो उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर हमेशा उदासी पाई जाएगी। उस घर में रहने वाले लोग जो है छोटी छोटी बातों पे आंखों से आंसू आते देखे जाएंगे। क्यों? कि यहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटी समाप्त हो जाएगी। मेहनत खूब करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। सुबह जाएंगे दुकान, शाम को आएंगे, व्यापार नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जबकि बगल वाले दुकान पे तो भयंकर ग्राहक चल रहा है, भयंकर बिजनेस हो रहा है, आपकी दुकान पे नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है कि आपने चेक करिए साउथ डायरेक्शन में जाके, क्या आपने सफेद या ब्राउन कलर की एंट्री तो नहीं कर दी है, या मेटालिक कलर की कोई एंट्री तो नहीं कर दी है। तो यदि इन कलरों की एंट्री कर देंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे यम के स्थान पे, तो आपके घर से अपॉर्चुनिटी समाप्त। बीमारियां आएंगी तो आएंगी अक्सर खांसी, सर्दी। इन घरों में रहने वाले लोगों की आवाज स्लो हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वह एनर्जी बैलेंस थी तो क्या थी, रौद्र रूप था। एनर्जी बैलेंस थी तो रौद्र रूप था। अब यहाँ पे केवल ब्राउन कलर की एंट्री हो गई, आवाज स्लो हो गई, आवाज घट गई। सफेद कलर की एंट्री हो गई, आवाज घट गई, आवाज स्लो हो गई। अक्सर सर्दी होगा, खांसी होगा, एलर्जी होगा, एक्जिमा होगा, सोरियासिस होगा, स्किन से जुड़ी हुई समस्या होगा, एक इचिंग होगी, या फिर उनके एनस या फिर नाक में अक्सर उंगली लगाते हुए पाए जाएंगे। देखेंगे ये बहुत बारीकी से जब डायग्नोस करिएगा, कुछ लोगों को उंगली बात बात पे जो है नाक में उंगली घुसी रहती है, और कुछ लोगों को जो है उनके एनस वाले पार्ट पे इचिंग होते रहती है। वो बार बार न पब्लिक प्लेस देखते हैं न कहीं, क्योंकि इचिंग होती है तो खुजलाना तो है, नाक तो रगड़ना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह से एनस वाले पार्ट पे भी अक्सर खुजली करते हुए पाए जाते हैं। केवल सफेद और ब्राउन कर दीजिए। जिनको जिनको फेथ नहीं है, आप अपने घर के 0 डिग्री अपने घर के जो है ब्रह्म स्थान पे जाइए, वहां पे जाके एक कैंपास लीजिए 180 डिग्री पे, केवल ब्राउन कलर का एक पर्दा लगा दीजिए आज, और कल उसका रिजल्ट देखिए। नाक में ना खुजली हो जाए, एनस में ना खुजली हो जाए तो कहिएगा। बहुत माइक्रो लेवल का डायग्नोसिस करके देख लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, छोटा सा डायग्नोसिस। अब यहाँ पे वाटर की यदि एंट्री हो गई, आपने ब्लू कलर की एंट्री कर दिया, आपने बाथरूम को लेके चले गए, बाथरूम टॉयलेट नहीं ले गए, बाथरूम को लेके चले गए, नहाने की जगह है क्या जाता है, नहाने की जगह को लेके चले गए हैं, ब्लू कलर की आपने पेंटिंग कर दिया, ब्लू कलर की आपने सामान को लगा दिया, उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा उस घर में हमेशा डर बना रहेगा। वह डर किसका रहेगा, तो वह डर रहेगा हार्ट का, दिल से जुड़ा हुआ डर हमेशा पाया जाएगा। बीमारी आएगी, धड़कन का बढ़ना, धड़कन का घटना, प्लस साथ में बोन रिलेटेड समस्याएं भी पाई जाएंगी, यूरिन रिलेटेड भी समस्या पाई जाएगी, रिलेशन से संबंधित भी समस्याएं पाई जाएंगी। केवल ब्लू ने एंट्री किया, बाथरूम गया और कुछ नहीं हुआ, बाथरूम में गया, तो एक फियर हमेशा पाया जाएगा। एक एनी टाइम उनके घर में
ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई डार्क एनर्जी इनके घर में उपलब्ध है, क्योंकि यम लोग को भी ग्रहों में गणना मानी जाती थी, लेकिन अब उन्हें ग्रहों में नहीं मानी गई। यह एक अंतरिक्ष का ग्रह माना गया है, लेकिन अब गणना में नहीं मानी जाती है। लेकिन जनरली यम को भी, जब आप ज्योतिषी गणना में पढ़ेंगे तो यम को भी एक ग्रह के रूप में माना गया है, दिशा के रूप में दक्षिण को माना गया है। तो वहां पे जो मिलेगा वह मिलेगा फियर, वह मिलेगा बोन फ्रैक्चर, वह मिलेगा विटामिन डी की डिफिशियंसी, वह मिलेगा कैल्शियम की डिफिशियंसी, वह मिलेगा उनके यूरिन से संबंधित समस्या, वह मिलेगा बाल का झड़ना, बाल का पकना, बाल का दो मुंहे होना, बाल जो है अक्सर उड़ जाना, गंजापन हो जाना, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। चेक कर लीजिए, जिनके भी इस डायरेक्शन में होगा उन उन घरों में इससे जुड़ी हुई समस्याएं पाई जाएंगी, छोटी बड़ी कुछ अक्सर मिलते ही रहेगा। केवल बाथरूम लगा दीजिए, पानी को ला दीजिए, ब्लू कलर को ला दीजिए, ब्लैक कलर को ला दीजिए, तो वहां पे कनेक्ट जो होगा यूबी और किडनी हो जाए, कनेक्टिविटी बनी। सर आपने जो भी ये लक्षण बताया ना, उसमें से 70% मेरे से मैच हो रहे हैं, पर हमारा साउथ ईस्ट और एक जो दूसरा है ना वो ईस्ट के बीच में है सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। वेस्ट करेंगे, पर्सनल हम किसी का नहीं लेने वाले हैं। अगला आ जाइए, विंड की एनर्जी आ जाए, यदि यहाँ पे ग्रीन कलर की एंट्री हो जाए, यदि यहाँ पे ग्रीन कलर की एंट्री हो जाए और मोमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे हो जाए। मोमेंट वाली क्या होती है? अगर मैं मिक्सर रख दीजिए, होता है ना मिक्सी जिसमें आप मसाला पीसते हैं, वॉशिंग मशीन रख दीजिए जिसमें मूवमेंट हो, गति हो, तो मिक्सी में गति है, घर में अंदर है, वॉशिंग मशीन में मूवमेंट है, उसको ले जाकर 180 पे रख दीजिएगा तो बहुत अच्छा कमाल करेगा। फैटी लीवर, लीवर इन लार्ज, एजीपीटी, एजीओटी, बिलिरुबिन के जो ब्लड केमिकल है इसमें इनबैलेंसिंग पाई जाएगी, अक्सर मिलेगी, पेट मटके के समान निकलेगा और गुस्से का प्रचंड रूप पाया जाएगा। ग्रीन कलर की एंट्री कर दी, मिक्सी ले आकर रख दीजिए, वहीं पे जो है आप क्या करिए, वॉशिंग मशीन रख दीजिए, पंखे रख दीजिए घर के, चाहे टेबल फैन रख दीजिए, चाहे कूलर रख दीजिए, चाहे एसी का जो फैन होता है ना 180 डिग्री पे लगा दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल करता है। उस कमरे में सोने वाले इंसान जो होगा जिसमें 180 डिग्री पे एसी का पंखा लगा रहता है, उसे अक्सर फैटी लीवर या फिर यूबी सॉरी गॉलब्लैडर ह्यूमरल हीट से जुड़ा हुआ समस्या पाया जाएगा। अब गॉलब्लैडर ह्यूमरल हीट आएगा तो पत्थरी आएगा, गॉलब्लैडर स्टोन आएगा, गॉलब्लैडर स्टोन आएगा, नोट्स आएंगे, गांठें आएंगी, गिल्टियां आएंगी, फाइब्राइड आएगा, यूट्रस आएगा, सॉरी यूट्रस का फाइब्राइड आएगा, बाकी शरीर में कहीं ना कहीं गांठ गिल्टियां पाई जाएंगी। ये क्वालिटी होगी। केवल 180 डिग्री पर जो आपके एसी का फैन है उसको लगा दीजिए, फिर कमाल देखिए कैसे कर रहे हैं। अच्छा खाता खासा खाता पीता हुआ फैमिली रहेगा, वहां पे इनकी एंट्री हो जाएगी, ना विटामिन मिनरल्स की इधर कमी दिख रही थी, यहाँ पे भरपूर कमी हो जाएगी। अब यदि किसी का सफेद कलर की एंट्री हुआ होगा तो अनीता जी बताइए कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी उस घर में पाई जाएगी? साउथ डायरेक्शन कैल्शियम। में यदि सफेद कलर या फिर बाथरूम चला गया, लैट्रिन टॉयलेट चला गया है, तो उस घर में रहने वाले जो लोग होंगे उनके घरों में कौन सी विटामिन की कमी पाई जाएगी? ओनली फॉर विटामिन बताइएगा विटामिन डी। ना। सर मैं बताऊं, विटामिन B12 बी विटामिन ट्वेल्व बी तो अच्छा, हाँ कॉम्प्लेक्स, एल आई, बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। B12 भी वही। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स की सर, विटामिन एल आई से बी होगा। कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी पाई जाएगी, सफेद कलर की एंट्री कर दीजिएगा। तो बी कॉम्प्लेक्स में एक होता है विटामिन B17 जिसकी कमी के कारण होता है कैंसर। कैंसर होगा। तो ये 180 डिग्री पे यदि आपने बाथरूम लगाया हुआ है, सॉरी टॉयलेट आपने लगाया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि उस घर में कैंसर जनित या फिर कैंसर की तरह कोई ना कोई रोग हो सकता है, जिसमें या तो फाइब्राइड होगा, कार्सिनोमा होगा, मायोमा होगा,
या कोई सिस्ट होगा, कोई नोट्स होंगे, कुछ ना कुछ पाया जाएगा। और ये भी नहीं पाया जाएगा तो मेटाफिजिकली रूप से उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज पाए जाएंगे, रुकावटें पाई जाएंगी। दिन भर मेहनत करेंगे, मिलेगा थोड़ा सा। पूरी मेहनत किए, जी जान लगा के मेहनत किए, लेकिन वह मेहनत थोड़े से रूप में उन्हें मिलेगा। जो पारिश्रमिक है वह पारिश्रमिक बहुत छोटा हो जाएगा। केवल पहुंचा दीजिए टॉयलेट को 180 डिग्री। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो आप कुछ भी लाए हो, चाहे आपने विंड को लाया हो, चाहे आपने वाटर को लाया हो, चाहे आपने आकाश को लाया हो, उस स्थिति में उस पूरे एरिया को फायर एलिमेंट में तब्दील कर दीजिए। तो क्या होगा? थोड़ा सा फायर का जो प्रभाव घटा हुआ था वह उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो दुष्प्रभाव आ रहे थे दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। यही बेनिफिट होगा। तो सर जब वह प्रचंड अग्नि वाली अगर एनर्जी है और ठीक है, तो वहां फिर कौन सा कलर लगाएंगे कम हाँ, करने के? कम नहीं करना है। प्रचंड है, नहीं नहीं, प्रचंड ही अगर रहेगी। अब कम हो गई है ना, आपने ब्लू करके कम कर दिया। डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी की तो हमें पता चल गई, अगर एग्रेसिव है तो? एग्रेसिव नहीं रहती है। वहां अग्नि का प्रचंड अच्छा, रूप है, अग्नि का प्रचंड रूप ही चाहिए हम। तो कलर रखना रेडी चाहिए यहाँ पर। कलर रखें, या फिर उस एनर्जी को जो है अग्नि तत्व में कन्वर्ट करके रखें। मतलब उस तरीके की मूवमेंट वाली चीज वहां होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं? तो इस जगह पे प्रतिदिन दीपक, अग्नि का रूप है दीपक। जी। जब इंसान का जन्म होता है तो दीपक जलता है, मरता है तो दीपक जलता है। तो यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सिंपल साधा एकदम आसान जो ट्रीटमेंट रेमेडी है वह है दीपक, और कुछ नहीं। बाकी भौकाल बनाने के लिए लगाते रहिए, क्योंकि आग की एनर्जी को बैलेंस करना है। इसका एक ही उपाय है कि केवल आप दीपक का यूज कर सकते हैं, रेड बल्ब का यूज कर सकते हैं, रेड लाइट का यूज कर सकते हैं। हाँ सर, रेड बल्ब लगाया है हमने। ठीक है, तो जाके एनर्जी आपकी बैलेंस कुछ मिला के होगी।